दुल्हन, तुम तो सच में खूबसूरत हो। खूबसूरत? अरे रो मत, रो मत, सारा मेकअप खराब कर लोगी। आज तुम्हारा खुशी का दिन है, यहाँ देखो। तुम अपनी बेटी को किसी अनजान से ब्याने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो? क्योंकि उम्र हो गई है, माँ को शादी करनी ही पड़े। वो अमीर है, वो तुम्हें अपनाने को तैयार है, इतना समझ लो। अगर तुम माँ की बात नहीं मानोगी। पर मैं उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ। हमारे बीच भावना नहीं है और तुम चाहती हो मैं शादी कर लूं। तुम बेटी को मजबूर करना। भावनाएं विकसित हो सकती है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं इस इमारत से कूद जाऊंगी। जी नहीं सकता अब। 20 साल से मेरी पाली बहाई बेटी नालायक निकली। मैं कूदने जा रही हूँ, मत रोकना, मैं कूदने जा रही हूँ। ठीक है, मैं शादी करूंगी। उस पल से मुझे आखिरकार एहसास हुआ, बचपन से माँ की व्यवस्था में पढ़ाई और जीवन, बड़ा होने पर माँ की व्यवस्था में काम, यहाँ तक कि शादी भी तय हो चुकी थी। शायद यही मेरी किस्मत है। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ। जल्दी करो, दूल्हे को मत इंतजार कराओ। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, बहुत सुंदर है। अब ससुराल जाकर अच्छे से सेवा करना, समझी? उन्होंने लॉन्ग्यू एक पिन में घर खरीदा और 20 लाख की शादी की पेशकश की। यह उनकी सच्चाई को दिखाता है। तुम इसे समझो, ठीक से पेश आना। सुना है कि तुमने नई दुल्हन लाई। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों खो गए हो? वाकई में बहुत खूबसूरत। मैंने इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। फिर तो कभी उसे बाहर ले आओ, दोस्तों से मिलवा दो। मेरी माँ ने कहा है, लाख रुपए दहेज दिया है, उसे पूर्व कहो तो पश्चिम नहीं जाएगी। अच्छी बात है। हाँ, ये सही है। कितना बज गया है, अभी तक दुल्हन लेने नहीं गए। फुकुई, 1 मिनट रुक जाओ। वहां जाओ तो कम बोलना, समझदारी से पेश आना। पैंट्स मोजे में डाल दो। मैंने सूट नहीं पहना है। तुम स्वर हो क्या? किसने बोला तुम्हें शर्ट अंडरवियर में डालने? मुझे नहीं पता। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे, फौरन जाओ अभी। ओ, साहब, मालिक के कारोबार के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उनकी व्यवस्था में पढ़ाई की, विदेश में भी काम। अब शादी भी तय हो रही है। लिन जिक्सवान, खुद से कहता हूं कि दूसरों से कम नहीं हूं, और फिर भी अपनी शादी में यह फैसला नहीं कर सकता कि एक बार मिली लड़की से शादी करो। हाल ही में थोड़ी सर्दी लगी है, डार्लिंग, बुरा मत मानना। और उसकी तो शिष्टाचार भी नहीं है। छोटे मालिक, बड़े मालिक को नाराज मत कीजिए। जल्दी करें और शादी के लिए जाएं। हमें 2 घंटे के भीतर लॉन्ग्यूए यिपिन के नए घर में लौटना होगा। क्या मेरी पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही औरत के साथ बितानी होगी? ड्रैगन यू एक पेन। जांग परिवार की लड़की से शादी करनी है। ड्रैगन यू एक पिन में घर खरीदा है, जल्दी शादी करा दो। क्या आपने भावना के बारे में सोचा है? क्या मैंने तुम्हें बड़ा इसलिए किया है कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं? बचपन से इतने सीधे थे और अब बड़े हो गए हो, माता पिता की बात नहीं सुनेंगे क्या? अभी तक बहस कर रहे हो। ठीक है, मैं शादी करता हूं। शायद जब से मैं पैदा हुआ हूं, किस्मत पहले से तय है। मैं अपनी जिंदगी में किस्मत की बेड़ियों से नहीं बच सकता। लोग कितने शानदार लग रहे हैं। रोल्स रॉयस है भाई। दूल्हा भी बहुत हैंडसम है, मुझसे तो ज्यादा ही हैंडसम।
भाई, आज तुम्हारी भी शादी है क्या? हाँ, क्यों खड़े हो? बारात लेके चलो, चलो चलो। बस करो, दिन भर जल्दी जल्दी। मैं झांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। लिन परिवार में शादी करना मेरे लिए नीचा है। लिन परिवार के वो बुजुर्ग इतने कंजूस है कि बस। एक जैसे कपड़े पहनना क्या संयोग है। मैडम को घूंघट डालना है। घूंघट डालूं, सांस नहीं आ रही है। ये तो रिवाज है। आज अच्छा दिन है, इतनी सारी शादियां है। दुल्हन जी लाल घूंघट डाले, थोड़ा असहज होगा। हम बैठो। बड़ी संयोग की बात है। मैडम, ओफ, कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्यों नहीं आया? मैडम पैर नीचे करो, घूंघट डालो। अरे घूंघट 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 डालो। दुल्हन यहाँ इंतजार कर। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुरंत वापस आता हूँ। हम मेरे आने का इंतजार करो, मैं अभी लौटता हूँ। लो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम क्या समझते हो जो मेरे जैसी ड्रेस पहनोगे? तुम कैसे बोल रहे हो? मुझ में क्या गलत है? तुम मेरे साथ उसी दिन शादी कर रहे हो और मेरी जैसी ड्रेस पहन रहे हो। तुम क्या हो जो मुझ जैसा पहन सको? मेरा नाम जियांग शुई है। तुम्हें लगता है कि पहनावे की चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं, मुझे तो यह सामान्य लगता है। मुझे सबसे ज्यादा टकराव वाला पहनावा पसंद नहीं है। तुमने मुझे एक बात याद दिलाई। एक ही कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, जो बदसूरत हो वही शर्मिंदा होगा। तुम मुझे बदसूरत कहने की हिम्मत करते हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का? नहीं करता। पहाड़ हिलाना आसान है। तुम मुझे मोटा कहने की। ये तो तुमने खुद कहा था। माफ करना, जल्दी, दूल्हा आ रहा है, याद रहे, लाल घूंघट अब नहीं हट सकता। समझ गया। जियांग जी की आवाज थोड़ी भारी क्यों लग रही है? शायद अभी अभी रोई है। अरे यहाँ। ओ अच्छा, ठीक है। ये उस भाई की बीवी है क्या? बैठते ही काफी गरिमा महसूस होती है। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करो, तुम्हें हजारों सालों तक प्यार करूंगा। पिछली बार मिला था तो लिन जिक्सुआन थोड़ा उदास था। आज इतना खुश क्यों है? अरे पत्नी, जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि तुम सुंदर हो। मुझसे शादी करोगी? हम चलो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। दूल्हा आ गया। वाह, हैंडसम है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एंसम। हाय। बैठ।
अगर वो भी सुंदर है तो सच में मेरी पसंद खराब है। चलो, अब मैं उस महिला से शादी करूंगा। खुशी पूरी तरह जली गई। तुम चिंता मत करो, जल्द ही घर पहुंच। हूँ। लोंग्यू यिपिन शहर की सबसे बेहतरीन आवासीय बस्ती है। मेरी माँ ने वहाँ एक अपार्टमेंट खरीदा था जिसे हम यही मुख्य बात संजो कर रखना। यह चर्चर इलाका है, इसमें क्या खास है? जियांग शुई का स्वभाव इतना गुस्सैल क्यों है? आप भी नाखुश है ना? नहीं होगा। दिखावा करना बंद करो। ये विवाह माता पिता और मध्यस्थों द्वारा तय किए गए थे। वे सिर्फ एक या दो बार मिलने के बाद ही शादी कर ली। हाय, बस एक दो बार। तुम अमीर घर की बेटी हो। नया घर ड्रैगन मून विला में खरीदना, लेकिन घर का ज्यादा खर्च नहीं करना। आशा करता हूं तुम समझो। अगर बेहतर सुविधाएं चाहिए, हम मिलकर कमा सकते हैं। वह पहले ही जियांगचेंग का सबसे अच्छा एरिया है। अमीर घर की बेटी ने कैसे अपना गुस्सा रोक लिया? पहली मुलाकात तो ऐसी नहीं थी। तुम्हारी लिन परिवार हमारे झांग परिवार के मुकाबले ऊंचा नहीं है। तुम नाखुश मत दिखो। हाँ, ध्यान से सुनो। शादी के बाद घर काम तुम्हारे ऊपर। बच्चे मैं नहीं पैदा करूंगी। मेरी निजी जिंदगी में दखल मत देना और मैं जो कहूँ वो करना। सुना तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना तुमने? शादी के दिन तुम अच्छे बच्ची की तरह दिखना। हाँ हाँ। मुझे दिखाओ। अब से रिश्तेदार है। हाँ, अब से हमारे परिवारों को ज्यादा मिलना जुलना चाहिए। वांग फुगुई सच्चा और ईमानदार लगता है। हमारी शुई वहां सुख पाएगी। शू यी ये लड़की सुंदर, शालीन, बड़े घर की बेटी लगती है। यह तो सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी, आपको भी, आपको भी। समझी। ये अब एक युवा जोड़े का नया घर है। आगे से आना जाना बना रहेगा। ये तो स्वाभाविक है। ये रहा। ओह, पड़ोस में भी शादी हो गई। अरे वाह, एक ही समय पर खुशी। एक ही समय पर खुशी। एक ही समय पर खुश। अच्छी बातें हमेशा दो बार होती है। ये ड्रैगन युइपिन वाकई में भाग्यशाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जियांग शुई मोटी नहीं, इतनी भारी कैसे हो गई? तुम दूल्हा हो ना, क्या खाना नहीं खाया है? देखो, उठा भी नहीं पा रहे हो। उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। हम 102 है। आज की शादी है वांग फुगुई और जियांग शुई की। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई। हम 101 हैं। आज की शादी है लिंजी शुएन और जांग मेई मेई की। इसके बाद दोनों युवा जोड़े। ज्यादा घूमना। यह तो स्वाभाविक है। मेरा बेटा और बहू आ गए। कोई फायदा नहीं, लोग देख रहे हैं। देखो तुम्हारी हालत। नहीं माँ। दुल्हन को आग के ऊपर से ले जाओ। चलो चलो चलो। देखो उसकी टांगें कितनी मोटी हैं। बहुत मोटी है। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल टूट गई। समधी समधी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। शिक्सवान और मई मई आने वाले हैं। हम भी अंगीठी तैयार करें। आगे से हम सब परिवार है। हाँ सही है।
दाएं पैर पर तिल, चलने का तरीका, शरीर, कैसे सब कुछ मेरी बेटी जैसा लगता है। नामुमकिन है, इतनी बड़ी इत्तेफाक कैसे हो सकती है। गाड़ी से उतर। नई दुल्हन के पैर अभी जमीन पर नहीं लग सकते, रात से पहले चेहरा नहीं दिख सकता। मैंने देखा कि जियांग मई तो काफी मोटी थी। ये कैसे हल्की महसूस हो रही है। अगर आप थक गए हैं तो मुझे नीचे रख दीजिए। मैडम, नीचे नहीं उतरे। ओए, वो इतनी शांत कैसे हो गई। कहीं मैंने गलत लड़की से शादी तो नहीं कर ली। मेकअप आर्टिस्ट साथ रही। इतनी मूर्खपूर्ण गलती नहीं करूंगा। अंगारों की थाली तैयार है, अभी तक नहीं आए। घबराओ मत, ये रहा आ गया हूं। पापा। चाचा जी। अब तक चाचा जी बुला रहे हो। पापा बोलो। पापा। हाँ, अच्छे दामाद। दुल्हन अंगारों पर से गुजरने वाली है। ये पैर पिछले वाले से ज्यादा गोरे। हाँ, सच में खूबसूरत है। क्या लग रहा है कि जांग मई ने वजन कम किया है। ये पीछे का दृश्य, ये चाल मेरा बेटी जैसा तो नहीं लगता। ससुर जी क्या कर रहे हैं, अंदर आइए ना। कुछ गड़बड़ है। तुम क्या कह रहे हो। अरे कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। दुल्हन को गलत लाना, ऐसी बात कभी नहीं हो सकती जब तक इतने सारे लोग, सबकी नजरें खराब नहीं होती। बहुत गर्मी है। शादी में इतनी गर्मी क्यों है। आओ शराब पीते हैं, आज खास दिन है, ये शराब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। नहीं हो पाएगा मुझसे और नहीं पिया जाएगा। फुगुई, अगर तुम नहीं पीना चाहते तो ठीक है। तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। लेकिन तुम्हारी वो खूबसूरत दुल्हन। हम भाइयों को अंदर ले जाओ, चलो हुल्लड़ मचाते हैं। हाँ बिल्कुल। यह कैसे मजाक है। देखो तो, आज तुम्हारी शादी है। तुम्हारी सुंदर दुल्हन, भाई लोग भी छू लें। थोड़ी खुशियां बिखरे। ए ना। हाँ। यह ठीक नहीं। अरे दिल छोटा मत करो, आज बड़ा दिन है, छोरा मजाक कर रहे हैं, नाराज मत होना। चलो चलो पीते हैं, चलो पियो पियो, भरकर भरकर। मैं सच में और नहीं पी सकता, बहुत बुरा लग रहा है। शरारत होगी तो भी मेरे लिए नहीं होगी, मुझे बस ठीक रहना है, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा मस्ती कर लो, लेकिन हद मत पार करना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलो मस्ती शुरू करें। ओह अरे जवान लोग हैं ना, उन्हें थोड़ा मस्त रहने दो। चलो मस्ती शुरू करें। ये दुल्हन बहुत खूबसूरत है। वाह, वांग फुगुई की किस्मत अच्छी है। अरे पत्नी, वे सुहागरात का मजाक करना चाहते हैं। जश्न मनाएं, सुहागरात का मजाक। क्या मतलब। अरे आओ एक खेल खेलते हैं, जिसका नाम है दुल्हन केले खाएगी। ये अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं, ये अश्लील है। चल हाथ, सब भाई है,
तुमने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की, भाई लोग थोड़ा मजाक कर ले तो क्या, हम तुम्हें भाई मानते हैं, अगर तुम्हें बुरा लगे तो शराब पियो। शराब नहीं पीऊंगा। तो फिर तुम लोग हद में रहना। फिक्र मत करो अच्छे भाई, हम जरूर हद में रहेंगे। बुरा हुआ, बुरा हुआ। मुझे छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें काट दूंगी। इतनी बड़ी हो कि कभी अपमान नहीं सहा, मैं अपने पिताजी से कहूंगी। क्या ये मेरी बेटी है? ऐसा क्यों लगता है कि नहीं है? जियांग शुयू सच में धोखेबाज। पहली मुलाकात में इतना कोमल लगा। कैसे वो? कैसे अभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। समझने पर वांग फुगुई माँ का लड़का है और कान का कच्चा भी है। सच में नहीं पता भविष्य में मेरा जीवन कैसे चलेंगे। कब मस्ती करेंगे शादी के? तुम्हें मरना है क्या? क्या हुआ? वो तो लिन परिवार की राजकुमारी है, पूरे जियांगचेंग में मशहूर, बेहद दबंग। अगर तुमने उसके कमरे में मस्ती की, वो चाकू भी निकाल सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अरे इतनी खतरनाक। समय हो गया है, हमें जल्दी निकलना चाहिए, कुछ देर में वे चाय देने आएंगे। मैं राजकुमारी से नहीं मिलना चाहता। आज शादी है, ज्यादा नहीं पीऊंगा। अच्छा जिक्सुआन, बधाई हो। हम अब चलते हैं। अंकल अलविदा। अच्छा अच्छा, धीरे से जाओ। अंकल अलविदा। अच्छा अच्छा। जमाई राजा, अब समय हो गया है, दुल्हन के घूंघट उठाओ। हाँ, तुम्हारे पास 10 मिनट है, आकर चाय पेश करो, चाय पेश करने के बाद हम चलेंगे। वो आ गया, अब क्या करे? चाहे हम चाहें या न चाहें, अब हम शादीशुदा है। मैं आगे से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जहां तक तुम्हारी शर्तों का सवाल है, मैं मानता हूं। कौन सी शर्तें? मैंने कुछ कहा था क्या? मैं तुमसे शादी करके अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। तुम स्वर हो, कोई तुम्हारी बीवी को छेड़ता है और तुम बस खड़े देखते हो। वे चाहते थे कि मैं शराब पीऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था। तुम पीना नहीं चाहते, इसलिए मुझे पिलाने की कोशिश कर रहे हो, ऐ ना? आपको चोट पहुंचाना। आप कौन है? चिल्लाओ मत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन है? बोलिए। मेरा नाम वांग फुगुई है। आज मेरी शादी है। मेरी दुल्हन का नाम जियांग शुई। आप कौन है? बिल्कुल नहीं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिशुआन को क्या हुआ? और कुछ नहीं। तो कपड़े बदलकर चाय पेश करो।
और ठीक है। तुम आखिर हो कौन? मैं कैसे? गलत समझ लिया। क्या गलत समझा? गलत दुल्हन से शादी। गलत शादी की गाड़ी में बैठ कर गलत कमरे में आ गया। बहुत गलत हो गया। अब क्या करे क्या करे, मैं तो एक साध्वी हूँ। मुझे तो लिन जिक्सवान से शादी करनी थी, कैसे तुम्हारे साथ कमरे में आ गई? तुम लोग तैयार हो गए क्या? कपड़े बदलकर चाय परोसने। अच्छा वो क्या हुआ? मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो मैं तुम्हें भुगतने पर मजबूर कर दूंगी। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं अपने पापा और लिह परिवार का सामना कैसे करूँगा। ठीक है ठीक है। अगर लिह परिवार को पता चला कि मेरी पहली रात किसी और के साथ थी, तो मेरी बात कौन सीधी करेगा? अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं हुआ, क्या कोई विश्वास करेगा? अरे मेरी यह इज्जत। तुम बेकार हो, पत्नी चुनने में भी गलती कर गए। माँ तुम्हें मारूंगा, तुमने मेरी इज्जत खराब कर। तुम एक निकम्मे हो। माफ करो माफ करो। माफी का क्या फायदा? तुम्हें बता दूं, तुम मेरे लिए तरीका सोचो, मुझे बाहर जाना है। अगर कोई तरीका नहीं सोचा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ। तुम्हें खत्म कर। मैं सोचता हूँ। बेटे तू ठीक तो है? माँ ने सुना तू अंदर चिल्ला रहा था। मैं ठीक हूँ माँ। दरवाजा खोल, माँ देखेगी क्या हो रहा है। अपनी माँ को कह दो वो यहाँ से चली जाए। लेकिन वो मेरी माँ है। दरवाजा खोलने के लिए कहा था, तू तो अब सुनता ही नहीं। मैंने नहीं। इतने बड़े हो गए हो और अब भी माँ के लाडले हो। मैं नहीं हूँ। अरे यार, माँ तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, जल्दी तुम्हारी माँ को कहो यहाँ से चली जाए। बस कह दो हम शादी की रात मना रहे हैं, नहीं चाहते बड़ों को आवाज आए। जो भी बात है कल करेंगे। जल्दी करो। अरे माँ, हम शादी की पहली रात मना रहे हैं, कृपया कुछ न सुने। तुम सब जल्दी जाओ यहाँ से। छोटे नालायक, क्या बकवास कर रहे हो? दरवाजा फटाफट खोलो। मैं अब 32 साल का आदमी हूँ, बच्चा नहीं। तुम परेशान हो। तुम मेरा पीछा छोड़ोगे क्या? तुम बगावत कर रहे हो, दरवाजा खोलो। फुगी भाई, मैं पहली बार हूँ, धीरे से करो, धीरे से। फुगी भाई, तुम तो सख्त हो। मैं पहली बार हूँ, धीरे से करो। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम्हारी बेटी ऐसी क्यों है? अरे तुम लोग मत जाओ। सिंदूर का खेल तो है, पर तुम्हारे बेटे ने सच में खेला है। फुगाई भाई, तुम वाकई में बहुत बदतमीज हो। तुम्हारा बेटा कभी औरत नहीं देखी क्या? थू, शुई, तुम्हें भी जरा भी शर्म नहीं है। अरे बिना जल्दी क्यों कर रहे हो? अरे धीरे से, चिल्लाओ ना। मेरी माँ, मेरे दादा दादी और मेरी सास बाहर है। इस सब के बाद मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मुझे परवाह नहीं है तुम कैसे व्यवहार, मुझे तुम्हारी फिक्र है। उस व्यक्ति को यहाँ से निकालो, मैं चुपके निकलना चाहता हूँ।
और तुम मेरे जाने के बाद तुम किसी इमारत से कूद जाओ तो बेहतर होगा। पहली मंजिल से गिरने पर किसी को भी गंभीर चोट नहीं आएगी। मुझे अभी कॉल करे। आह, रोना। जल्दी करो। बिंदु। भाई फुगुई, तुम्हारी माँ हमारी शादी की रात सुन तो नहीं रही होगी, है ना? अरे नहीं। इस आनंदमय दिन आपने मेरी सारी इज्जत लूट ली। यह मूर्ख व्यक्ति सबके सामने शादी को कैसे अंजाम दे सकता है? उनकी पूरी तरह से बदनामी हो गई है। उसे न सिखाने की सारी गलती मेरी ही है। मैंने उन्हें उचित निर्देश या अनुस्मारक नहीं दिए। और नहीं, अब क्या करूं? शादी के दिन मैं एक अनजान आदमी के साथ दुल्हन के कमरे में चली गई। तुम्हारे अभी के वर्णन के मुताबिक शायद तुम्हारे पति ने गलत व्यक्ति को लिया। जब मैं पहुंचा तो सिर्फ तुम थी। मैंने सोचा कि तुम ही हो। उस समय मैं संदेह में था, लेकिन मैंने सोचा ऐसा साधारण गलती नहीं हो सकती। शीशान अब तक क्यों नहीं आया? बस आ रहा है। आज मुझे तुम्हें बाहर ले जाना होगा। तुम्हारी शादी का पहला दिन है। मैं तुम्हारी इज्जत धूमिल नहीं कर सकता। तो अब हम नहीं बाहर जा सकते हैं और ना ही चाय दे सकते हैं। एकमात्र तरीका है बाहर के बुजुर्गों को कहीं भेजना होगा। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे पास एक उपाय है, लेकिन संभव है कि जान जी को असुविधा हो। तुम क्या करने का सोच रहे हो? वाह, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आकृति इतनी अच्छी है कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। तुम ऐसा मत करो। बाहर लोग ऐस शर्माओ मत, वो सुन नहीं सकते। मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे, धीरे से। बेबी फिगर कमाल है। ऐसे में कोई कैसे खुद को रोक पाए? भाई के सिक्स पैक तो बहुत आकर्षक है। बेबी धीरे बोलो, सुनाई न दे। मुझे याद आया कि घर पर काम है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे मेरी गाड़ी में बैठ। ठीक है, ठीक है। मत जाओ, अरे यार। धीरे से। ओह, हे भगवान, यह तो बहुत अजीब हो गया। मेरी असली दुल्हन वह क्यों नहीं है? ओल्ड लिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, सच बताना। क्या यह दामाद अब भी कुंवारा है? मुझे तो पता ही नहीं है। ये भी बहुत जल्दी में है। देखो ये। जिक्सुआन। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, तुम लोग जल्दी करो। मैं और तुम्हारे ससुर बाहर सिगरेट पियेंगे। चलो चलो चलो, थोड़ा हवा खा लें। बाहर सिगरेट पीने का क्या मतलब है? क्या वो बाद में वापस आएगा? तो मैं क्या करूंगा? वो लोग शायद नहीं गए हैं, बाहर हमारे इंतजार में हैं। क्या ये चाय जरूरी है?
मैं आदमी हूँ, फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे जियांग जी की इज्जत पर असर पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई उपाय निकालूंगा। ओह चलो चलो, सब चले गए हैं। तुम्हारा घर बगल में है। मैं तुम्हें शादी करके ले आया। तुम्हारा पति जरूर मेरी बीवी को भी ले गया। इस रहस्य को बाहर मत बताना, सुना क्या? फैलाया तो तुम्हें घायल कर दूंगा। पता नहीं क्यों वो मुझे धड़कन तेज कर देती है। काश वो मेरी दुल्हन होती। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हें पीटूंगी। माँ तुम्हें बता रही हूँ, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना, वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे माँ का दुलारा आदमी सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ हाँ हाँ। बहू विदाई हो रही है। हम यहाँ खड़े रहेंगे तो वह डर कर वापस चली जाएगी। हाँ हाँ हाँ। मेरे पापा। मेरे पापा और मेरे ससुर मेरे घर के दरवाजे पर बात कर रहे हैं। शायद नहीं देखा हो। अच्छा हुआ कि तुम बाहर नहीं गए। तुम्हारी वजह से मेरे पड़ोस का घर खरीदा। तुम्हारी औकात क्या है मेरे? मेरी गलती नहीं है, यह सब मेरी माँ की वजह से खरीदना पड़ा। बहुत हो। कितने सारे लोग। तुम्हारी माँ। मत मारो मत मारो। माँ का लाडला। ये मेरी गलती। तुम्हारा दोष कैसे? जबरदस्ती मेरे सामने वाला घर खरीदा। मत पीछा करो, मैं सच में नहीं भाग सकता। तो तुम्हें मजबूर किया गया। हाँ, हम भी एक ही नाव में सवार हैं। लेकिन तुम तो लड़का हो, विरोध नहीं कर सकते। मेरे पापा को दिल की बीमारी है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मेरा भी यही हाल है। अरे तुम्हें तो देखो, उम्र 30 से ऊपर हो गई है, थोड़ा खुद का सोच विचार होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इतने साल हो गए हैं, आदत हो गई है। आगे से आदत मत डालो। अगर माँ फिर तुम्हें आदेश दे तो विरोध करना चाहिए। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत ना करने की कोई अनुमति नहीं है। सावधान रहो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। बहुत असहज है ना? इतना लंबा समय हो गया। अंदर जाओ, जल्दी से उन्हें चाय देने। चलो चलो चलो। शीशान अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जल्दी आओ, चाय दो, उसके बाद मेरा और काम। हाँ पिताजी, तुरंत ला रहा हूँ। थोड़ा धीरे से। 3 घंटे हो गए हैं। अरे बुरे बच्चे। शादी की पहली रात कौन वाकई घंटों बिताता है? मेरा सारा मान सम्मान खत्म कर दिया। ओल्ड लिन, आप घर जाकर जिशुआन को सलाह दें। कम उम्र में दवाई लेना गलत है। 3 घंटे इंसान गधा भी नहीं कर सकता। मैं जाकर उसे बताऊंगा। अरे छोड़ो यार, मुझे लगता है आज चाय नहीं मिल पाएगी। कल फिर आएंगे। चले चले चलें। अब तो वे चले गए होंगे। थोड़ा रुकते हैं, कहीं वे बाहर ही न हो।
आप भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में रुचि रखते हो। हाँ, मैं यही पढ़ता हूँ। मैं भी यही पढ़ता हूँ। तो अगर हम दोनों साथ में व्यापार करें, क्या ये एकदम सही जोड़ी नहीं है? ओह नहीं, सही शब्द है व्यापार की दुनिया में राज करना। पुरुष और महिला का संगम। ये शब्द भी सही नहीं लग रहा। हम हाँ, कह रहे हो बचपन से पापा ने ध्यान नहीं दिया इसलिए स्वभाव ऐसा है। हाँ, मेरे पापा व्यस्त रहते थे। मेरे साथ ऐसा नहीं था। बचपन से मेरी मम्मी हर चीज में मेरी देखभाल करती थी। इतने सालों से आदत हो गई है। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी सोच होनी चाहिए। हर बात में माता पिता की नहीं सुननी चाहिए, और तुम्हारे वो भाई अच्छे लोग नहीं है, उनसे दूर रहना जरूरी है। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, दूर रहना चाहिए। ठीक है, मैं अब से उनसे संपर्क नहीं करूंगा। हम इतनी रात हो गई है। उन्हें अब तक चले जाना चाहिए। हाँ शायद। मुझे चलना होगा। तो मैं पहले तुम्हारे लिए जाकर देखता हूँ। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम पहले जाओ, मेरे लिए रास्ता देखो। कोई नहीं है, रुको। भाई, सुबह मिल चुके हैं। अच्छा है ना? तुम पहले कहो, तुम्हारी पत्नी मेरे घर में है। तुम्हारी पत्नी मेरे घर पर है। यह घटना वाकई अजीब है। यह भी एक किस्मत की बात है। आगे भी मिलते हाँ ठीक है। चूंकि मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ,
कुछ बातें पहले बता दूं। ओह, मुझे थोड़ा समय लगेगा इसे स्वीकारने में। पहले थोड़ा रिश्ता बनाएंगे, फिर कुछ और। मैं भी कहना चाहता हूँ। हमारी अभी सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई और आज तो शादी में गलती हो गई। इससे मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है तुम्हें जबरदस्ती मुलाकात के लिए कहा गया था। हमारे बीच कोई भावना नहीं है। तुम्हारा सम्मान करते हुए हम कल से अलग कमरे में सोएंगे। पहले साल भावना बढ़ाते हैं, आगे देखेंगे। अगर तुम्हारी माँ तुम पर बच्चे पैदा करने का दबाव डाले तो? या फिर अगर तुम्हारी माँ बच्चे के लिए कहे तो? आज मिस झान कह रही थी कि उम्र हो गई है, अपनी राय बनानी चाहिए। ऐसा करना ठीक नहीं है, मुझे लगता है। मुझे हमेशा माँ की बात नहीं सुननी चाहिए। मिस हान, ओह, लिन भाई की बीवी। तुम लोग आज पूरा दिन कमरे में रहे, कुछ किया नहीं। बेकार की बातें मत करो। हम दोनों बिल्कुल साफ सुथरे हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? सो जाओ। तो तुम लिन भाई के साथ आज दिन कमरे में थे, तुम लोगों ने नहीं। नहीं, ओह, हालांकि पड़ोसी है, लेकिन क्या फिर मिलेंगे? मिलने पर कैसा मानसिकता रखे? बस एक नमस्ते कहें या फिर से मिल गए? वो दिन एक स्वप्न जैसा था। मैंने सबसे अजीब बात का सामना किया, फिर सब कुछ फिर से सही रास्ते पर लौट आना। कगी, मैं भी बाकी लड़कियों की तरह थी, अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था, कल्पना की थी, हमारे बनने वाले नए परिवार की। तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। थोड़ा ध्यान रखना, समझे? अरे माँ, यह सब एक ही परिवार है। कैसा एक ही परिवार? याद रखना, सिर्फ माँ ही तुम्हारा परिवार है, वो बहू बाहरी है, समझे? माँ, बीवी लेकर माँ को भूल गए। अब क्या माँ की बातों का कोई असर नहीं रहा, सिर्फ बहू की बातें चलेंगी। नहीं माँ, मैं। लेकिन सच तो ये है, मैं पहले से ही समझ गया था, ये शादी बस एक नया जेल होने जा रही है। अरे बेटी, क्या हुआ? मैं तलाक लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। थोड़ी तकलीफ क्या हो गई? औरतें तो वैसे भी यही सहती है। ससुराल कितनी भी बुरी हो, तुम शिकायत नहीं कर सकती। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? मैंने तुम्हारी इज्जत को कम नहीं किया। औरतें तलाक के बाद बातें सुनती है। तुम कितनी चंचल हो, सुहागरात के दिन तुमने मेरी नाक कटवा दी, अब तलाक की बात कर रही हो। मुझे चला जाना चाहिए। जिससे शादी की, उसके साथ रहो। जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। देखो, वांग परिवार की हालत कितनी अच्छी है, तुम्हें नहीं पता। जब माँ बाहर महजोंग खेलने जाती है, लोग कहते हैं मेरी बेटी किस्मत वाली है, ऐसा पति मिला जिसका काम स्थिर है, परिवार धनी है। माँ का चेहरा गर्व से चमकता है। छोड़ो। वाह, लगता है हमने तुम्हें बहुत आरामदायक जिंदगी दी है। सबके पास समय है घूमने का। माँ, आज वैलेंटाइंस डे है।
शू हमारे घर काफी समय से है और उसने आराम नहीं किया। मैं सोच रहा था कि हम बाहर खाना खा लें। क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वांग फुगुई, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। माँ, अगर आप सहमत नहीं हैं तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा मत कहो। अगर ये बाहर पता चला तो लोग कहेंगे हमारी वांग फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। अपना ख्याल रखना। किसी की बातें सुनकर दिल खोल मत देना। एक छोटी जगह से काम चल जाएगा। बिल्कुल फिजूल खर्ची मत। माँ, चलो। बहुत दिन हो गए मिले हुए। तुम लोग भी बाहर जा रहे हो? वांग भाई, बहुत दिन हो गए मिले हुए। वाह, कितनी अच्छी बात है लिन भाई। तुम लोग भी त्योहार मनाने जा रहे हो? घर के बुजुर्गों ने कहा बाहर खाना खा। ए परिवार के बड़े बुजुर्ग। क्यों न हम साथ चले? बहुत बातें हो गई, चलिए चलते हैं। मुझे शौचालय जाना है। मैं भी शौचालय जा रहा हूँ। शादी के बाद आप कैसे हैं? आप क्या सोचते हैं? लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। इस जीवन में अधिकतर ही रहेंगे किसी और के हाथों की कठपुतली। हमारी किस्मत हमें खुद ही संभालनी चाहिए। तुम्हें मेरा अतीत मालूम है। मैंने अपने पापा की हर बात मानी और सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन यह मेरी चाहत नहीं है। मैं अपना जीवन चाहता हूँ। मैंने तय किया कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पापा दिल की बीमारी नहीं है क्या उन्हें? तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे पास पसंदीदा जीवन है, पसंदीदा व्यक्ति है। अगर मेरे पिताजी सोचते हैं कि अपने सपनों का पीछा करना अनुचित है, तो मुझे अगली जिंदगी में उनके पालन पोषण का कर्ज चुकाना होगा। जियांग शुई, हम सिर्फ दूसरों का विस्तार नहीं है, हम पहले खुद है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जांग जी, मैं तुम एक बड़े मर्द हो, बेकार की बातें मत करो, सीधा कहो। मुझे लगता है मैंने गलती की है। क्या? मैंने कहा मैंने गलती की है। पहले माँ ने कहा था कि मुझसे शुई की शादी हो, तो लगा वह सुंदर है और इससे सम्मान मिलेगा, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। इसलिए मुझे लगता है क्या लगता है? मुझे लगता है यह पागल आखिर कहना क्या चाहता है? हाँ, पापा चाहते हैं मैं लिंजुशान से शादी कर लूं, क्योंकि वो समझदार और जिम्मेदार है। उसके पास अपने विचार है। लेकिन क्या मैं सच में ऐसा ही आदमी चाहती हूँ? पहले मैं अपने पिता की छाया में रही हूँ और शादी के बाद मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं इस कैद से भागना चाहता हूँ। आज से मैं और ज्ञान हासिल करूंगा। एक दिन मैं इस घर को छोड़ दूंगा और दूर चला जाऊंगा। मैं खुद अपना काम शुरू करूंगा। भविष्य में मेरे पिता कभी नहीं कहेंगे कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। अपना काम बनाकर शायद तभी मुझे असली आत्मविश्वास मिल सकेगा। नहीं, नहीं। जल्दी आओ। आज रात बिना नशा किए नहीं। ओह, मैं तो लेट गया हूँ। आज शराब पीने का मन नहीं है। आजकल बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। वास्तव में
मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या गलत? क्या उन्होंने पहले गलत दुल्हन से शादी नहीं कर ली थी? फिर मेरे दोस्त झांग कांग ने शादी की रात हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, यानी मजाक करना। किसने सोचा मिस झांग मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और चाकू से हमला कर देंगी? ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ओम, तब क्या? उनके माता पिता मेरी माँ के बॉस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह बात याद रहेगी। मेरी माँ को काम से जुड़ी परेशानियां हो रही है और मदद की जरूरत है। झांग कांग ने आपसे माफी मांगने के लिए कहा। साथ में 3 कप वाइन भी परोसी जाती है। असंभव। उसके लिए जाइए, मैं विनती कर रहा हूँ। दूसरों की ओर से माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हारे उन दोस्तों के साथ शराब पीने नहीं जाऊं। तुम्हें दोपहर में ही जाना है। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ करती है, तुम्हारी माँ करती है, सब कुछ तुम्हारी माँ करती है। मैं सच में तंग आ चुका हूँ। तुम कैसे कह सकते हो? वो मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला। वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला है। मुझे नहीं जन्म दिया या पाला। माँ, तुम बेकार हो, चुप रहो। अपनी पत्नी तक को संभाल नहीं सकते। यह मेरे करियर के भविष्य से जुड़ा है। चाहे तुम जाओ या न जाओ, तुम्हें जाना होगा। तुम वांग परिवार में बहू बनकर आई हो। तुम्हें बड़ों के आदेश मानने होंगे। बड़े बड़े कह रहे हैं कि मुझे उन गलत लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो पता नहीं चलेगा कि घर में किसकी चलती है। मैं तुम्हारे परिवार में बहू बनकर आई हूँ, तुम्हारे गुलाम बनने नहीं। तुम मेरे बेटे की बहू हो, यानी कि हमारे परिवार की आधी बेटी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं नहीं मानूं तो? अगर नहीं मानी तो तुम नाफरमान बेटी हो। हमारे परिवार में तुम्हारी जगह नहीं। मैं फुगुई को तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। माँ, ठीक है। अच्छा, तुम तो तलाक लेने की हिम्मत रखती हो। मुझे किस बात का डर? अगर तुमने तलाक दिया तो तुम दूसरी शादी करोगे। तुम्हारी माँ भी नहीं मानेगी। ये तुम्हारी माँ के लिए अनादर होगा। तुम्हारी माँ गुस्से से मर जाएगी। तो उसे मरने दो। शुई, गुस्से में मत आओ। हमारे घर से बाहर निकलो, कौन चाहेगा? जाओ। धर्म की उल्टी। यह तो धर्म की उल्टी है। बचपन से मैं दूसरों की नज़र में अच्छी लड़की थी। मुझे अन्य लोग चरित्र और शैक्षणिक दृष्टि से उत्कृष्ट विद्यार्थी मानते हैं। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके बारे में माता पिता बात करते। अच्छे बच्चे माता पिता की बात सुनते हैं। मैं विश्वविद्यालय की सबसे होनहार लड़कियों में से एक थी। इस विवाह में माता पिता द्वारा व्यवस्था की गई थी। मैंने फिर भी अपनी माँ की बात सुनना ही चुना। मैंने वांग परिवार में शादी की है, हालांकि उसने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। मुर्गी से शादी करो, मुर्गी। कुत्ते से शादी की तो कुत्ते जैसा जियो। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे अनंत अपमान मिला। ससुराल वालों की अवमानना मिली, माँ का परित्याग मिला, मुझे एक जेल मिली। आज मुझे लोगों का समर्थन मिला। मेरी सास के रूप में उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के सामने कुत्ते की तरह माफी मांगूं। मैंने तलाक का फैसला किया। मैं दियांग शुई, किसी से भी बेईमानी नहीं। उसे जाने दो। एक दोबारा शादीशुदा औरत को कौन लेगा? माँ, तुम तो शानदार हो। क्या तुम्हें कोई दुल्हन नहीं मिलेगी? माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, शुई को मुझसे तलाक मत लेने दो। हेलो, मैं हूँ नेताजी। ऐसा मत कहो झांग जी।
तुम्हारे पति तो घर पर ही है ना? वो जो भी करे क्यों परवाह करे। नफरत है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में न कोई गुस्सा है न कोई नाराजगी। शादी के बाद से अब तक मैंने उसके लिए कुछ महसूस ही नहीं किया। यह जिंदगी नहीं है जो मैं चाहता था। अब वक्त आ गया है इस घर को अलविदा कहने का। बचपन से आपकी देखरेख में बड़ा हुआ, जैसे बड़ा हो रहा हूँ, बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ। पापा, यह जिंदगी नहीं है जो मैं चाहता था। मैं माता पिता की बात नहीं सुनूंगा। मैं पूरे साहस के साथ अपनी किस्मत और आजादी का पीछा करने जा रहा हूँ। मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है और इस शहर को छोड़ने का भी। नालायक बेटा, नालायक बेटा। ड्रैगन व्यू 1 जाओ, जल्दी करो। लिन भाई, तलाक ले लो। मैं जानता हूं तुम भी खुश और आजाद महसूस नहीं करती। मैं भी हूं। हमारी यह शादी का कोई मतलब नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि धीरे धीरे भावनाएं विकसित हो सकती है, लेकिन अब समझ आया है भावनाएं विकसित की जा सकती है, लेकिन मजबूरी से नहीं। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तुम मुझसे तलाक की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तलाक की बात मैं करूंगा। और फैमिली ने कितनी मदद की है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, घर तुम्हें दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है। तुम तो बस तलाक के बाद मेरी परिवार की संपत्ति चाहती हो। मैं खाली हाथ हूं। तू महाजोंग खेलने 3 खेल रहे हैं, एक की कमी है। ओ, तुम फिर जीतना चाहते हो। कल मैंने अपनी बेटी की छोटी से बड़ी उम्र तक की सारी जेब खर्ची हार दी। ओ, आज मैं हारने को तैयार हूँ। रुको, आज मैं सबको मात देने वाला हूँ। बताओ। मैंने एक फैसला किया है। क्या? मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। क्या? मैं सहमत नहीं हूँ। तुम किस हक से तलाक ले? तुम्हें अच्छी पारिवारिक स्थिति वाला ढूंढना मुश्किल था। तुम किस हक से तलाक ले रही हो? माँ की मेहनत समझ नहीं आती क्या? मैं ये पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। क्या? तुम मुझे मौत के लिए मजबूर करना चाहती हो? देखना चाहती हो कि मैं छत से कूद जाऊं, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। अच्छा ठीक है। मैं आपके लिए एक अच्छी जगह लूंगी। यदि माँ आपने ऐसा करने का निर्णय लिया है तो बेटी होकर तुम्हारे अंतिम संस्कार को शानदार बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओह, तुम नालायक बेटी हो। मैंने एक नालायक बेटी पाली। वह मेरी मौत की कामना कर रही है। ओह, अब जीना मुश्किल है। मैंने 20 साल से ज्यादा समय तक बेटी पाली, नालायक हो गई। मैं कूदने वाली हूँ, मत रोको मुझे। अगर तुम तलाक लोगी तो मैं माँ बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगी। तलाक से मेरी बेइज्जती होगी तो मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। ठीक है। ओ, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम नालायक बेटी हो। मैं तुम्हारे तलाक के खिलाफ हूँ। तलाक के बाद दूसरी शादीशुदा कहलाओगी, फिर कोई नहीं अपनाएगा। अब मैं शादी नहीं करूंगी। महिलाएं कैसे बिना शादी के रह सकती है? तुम्हें लोगों के हंसी का डर नहीं लगता? हंसी? ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर माँ बेटी का संबंध खत्म करना चाहती हो, मैं अपने वकील को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने भेजूंगी। इसके बाद मैं जियांगचेंग से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। और मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम कूदना चाहती हो तो मैं तुम्हारी विदाई को सम्मान के साथ आयोजित करके अपना फर्ज निभाऊंगी। तुम नहीं। अरे तुम अभी भी नाराज हो? अरे अभी अभी माँ गुस्से में थीं। बातें थोड़ी कड़वी हो गईं। दिल पर मत लेना। हाँ, शुई। मैं आगे से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, प्लीज मत जाओ।
उसे जाने नहीं दे सकते। शादी के वक्त सिर्फ दावत पर ही लाखों खर्च किए। तलाक हो गया तो घर भी आधा आधा बंटेगा। मुझे दे दो। तुम तो सच में बहुत छोटे दिल के हो। भाई तुम तो सच में नाराज हो गए। अच्छा, सब तुम्हारी बात सुनते, हम वो डिनर नहीं करेंगे। तुम्हारी मान लेते हैं, ठीक है। जब बहू आज्ञाकारी नहीं होती, माँ को ही पीछे हटना पड़ता है। हाँ, शुई, देखो, अब तो समझ जाओ, मेरी माँ तो समझ गई, तुम अब और क्या चाहते हो? तुम और तुम्हारे घर के लोग मुझे किनाती है। तुम वो ऐसा है, हम आज बाहर नहीं जा रहे हैं। वैसे अभी मैंने जांग कांग को फोन किया। वो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है आज। तुम घर पर खुद से खाना बनाओ। थोड़ा रुको, झांग कांग घर पर खाना खाने आ रहा है, तुम इस खाने की मेज पर उससे माफी मांग लेना, बस इतना करना है। ऐसा करने में क्या बुराई है? मैं उसके लिए खाना बनाऊं और माफी भी मांगू। तुम सपना देख रहे हो। जियांग शुई, ज्यादा मत मांगो। हाँ शुई, देखो मेरी माँ ने तो एक कदम पीछे लिया है, तुम और क्या चाहते हो? एक कदम पीछे हटो। हाँ शुई, देखो, पहले तो तुम्हें झांग कांग के घर जाकर उसे माफी मांगनी पड़ी थी, अब तो बस तुम्हें खाना बनाना है और खाने की मेज पर माफी मांगनी है। तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है। तुम्हारा परिवार एक दिमागी रूप से कमजोर और एक माँ के बेटे जो खुद सोच भी नहीं सकता। मैं जियांग शुई ऐसे परिवार में शादी करूंगी। अपने लिए वाकई अफसोस है। जियांग शुई, तमीज से पेश आओ। आज इस शादी को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। इस शादी की दहेज अभी भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तो ये लो, अंतिम संस्कार के लिए रख लो। मुझे नहीं चाहिए। शुई, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। मेरे पास खुद के हाथ पैर है, तुम लोगों की तरह नहीं। खाली हाथ चली जाऊंगी? शुई, खाली हाथ चली जाओगी? पैसे नहीं है, तुम्हें कोई और नहीं अपनाएगा। मुझे अकेले रहना मंजूर है, पर तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं बिताना। अकेले रहना बढ़िया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई औरत जिंदगी भर बिना शादी कैसे रह सकती है? लोग हंसेंगे ना? अब मुझसे बात मत करो। कल वकील तलाक के पेपर लेकर आएगा। रुको, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम मेरी बहू हो, तुम्हें बड़ों की बात सुननी होगी। बड़ों की ना सुनना मतलब अनादर है, अनभक्ति है। अगर बाहर पता चला तो क्या लोग बात नहीं करेंगे? सामान का बैग मुझे दो। मैं तुम्हें, इस नालायक को, मार डालूंगी। ये सब उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं, तुमने मुझे कई बार मारा है। मैंने तुम्हें बड़े मान के कभी पलक के नहीं मारा, लेकिन अब तुम नहीं रहे। तुम लोग खुद ध्यान रखना। रुको, जियांग जी, तुम्हारा चेहरा। तुम मूर्ख हो। तुम्हारी दुष्ट बहू ने मुझे मारा, तुम बेटे होकर इसे देख रहे हो। माँ, तुम्हारी दुष्ट बहू ने मुझे मारा। वांग फुगुई, तुम उसे मारो। माँ ऐसा मत करो। मैं इस बहू को हर दिन पीटना चाहिए क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम इसे रोज मारते तो यह कैसे हिम्मत करती? माँ, वांग फुगुई, तुम उसे पकड़ो और मारो। तुम जल्दी जाओ, जल्दी।
जियांग मैडम, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी माँ की बात माननी पड़ेगी। हाथ छोड़ो। तुम्हें मेरी माँ की बात माननी पड़ेगी। मैं कर रहा हूँ, हाथ छोड़ो। अगर तुमने मेरी माँ की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भाई, तुम इसमें मत पड़ो। पत्नी को मारना जायज है। आदमी को औरत को नहीं मारना चाहिए। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम्हारी उम्र हो गई और माँ कहती है वही करते हो। मैं तुम कौन हो? मैं अपने बेटे को बहू को मारने के लिए कहता हूँ। तुम्हें क्या मतलब? औरतों को रोज मारना चाहिए। इस खूबसूरत औरत को देखो। मेरे बेटे ने उसे नहीं मारा, इसीलिए वो आज इतनी सुंदर है। तुम अंदर की बात नहीं जानते, वो आदर नहीं करती। वह एक बुरी बहू है। इन 6 महीनों में मैं बिना किसी लक्ष्य के जी रही हूँ। मैंने आखिर किस तरह के परिवार से शादी कर ली? आज ना टकराते तो छोड़ देती। टकरा गई हो तो इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम कौन हो? माँ, यह सामने वाली पड़ोस का आदमी है। ओह, तो तुम्हारे बीच में चक्कर है। अच्छा, मुझे समझ आ गया कि आज अचानक शुई तलाक क्यों लेना चाहती थी। असल में तुम इस गोरे के साथ मटरगश्ती कर रही हो। तुम यहाँ लोगों पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। जियांग जी, आप पहले चले। यह मुझे सौंप दो। तुम नहीं जा सकते। तुम वापस आओ। जियांग शुई, मैं तुम्हारे तलाक से सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता। तुम वापस आओ। तुम वापस आओ। तुम बेकार इंसान हो। तुम्हें तुरंत जाओ और मेरी बहू को वापस ले आओ। लिन भाई, पत्नी को वापस लाना है। तुम्हारा तलाक हो गया तो मैं एक मर्द को औरत पर अत्याचार करते हुए नहीं देख सकता। तुम जल्दी हट जाओ। कौन पति अपनी पत्नी को नहीं मारता? शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और मैं उसे नहीं मारता। अच्छा आदमी उसे कहाँ मिलेगा? अगर तुम रास्ता नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। हट जाओ, यह पारिवारिक मामला है। मेरी माँ क्या कह रही थी आपने नहीं सुना क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम यह बात यही खत्म नहीं होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह बात यही खत्म नहीं होगी। मुझे नहीं पता क्यों। जब मैंने उसकी तलाक की खबर सुनी तो मेरा पूरा तन मन जैसे कुछ पकड़ने वाला था। क्यों मुझे अजीब खुशी हो रही थी। क्या 6 महीने पहले गलत दुल्हन से शादी करने के उस पल में मेरे दिल में पहले ही एक बीज बोया गया था? तुम आखिर कहाँ हो? हम लोग, क्या वाकई हम अलग हो रहे हैं? तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे एक पैसा नहीं मांगूंगी। मेरे दहेज का सब कुछ तुम्हें दे दिया। मुझे माफ कर दो। आगे से मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगी। तुम ऐसे ही अच्छे हो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तुम में कोई कमी नहीं, सब मेरी गलती है। सच में? लड़कियां तुम्हारे जैसे मैच्योर दिखने वाले मम्माद बॉय को पसंद करती है। यह मेरी व्यक्तिगत नापसंदगी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों को पसंद आता है। तुम्हें खुद को डटे रहना चाहिए और यही करना चाहिए। शायद इससे लड़कियां तुम्हें और भी पसंद करेंगी।
सच में? कौन संस्कारी बच्चे को पसंद नहीं करेगा? तुमसे तलाक मेरी गलती थी। मैं इसके लायक नहीं थी। तुम तो एक परफेक्ट आदमी हो। सच में? हाँ। चलते हैं। लगता है मेरी माँ जो कहती थी सब सही था। लगता है मेरी माँ जो कहती थी सब सही था। बेटा, वो औरत तुम्हारे लायक नहीं है। तुम में कोई कमी नहीं है। माँ की बात मानने में क्या बुराई? बेटे को माँ की बात नहीं सुननी चाहिए। माँ, मैंने सोचा मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। चुप रहो। एक औरत को घर पर रहकर घर का काम करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, खाना बनाना चाहिए और अपने पति और सास ससुर का इंतजार करना चाहिए। उसे अपने ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। परिणाम की बुरी औरत समझती है कि वह स्वतंत्र नहीं है, चुने छाने में लगी है। वह बस हमारे पूरे परिवार की सेवा नहीं करना चाहती, समझे? मैं उसकी सास हूँ। उसे मेरी बात सुननी चाहिए। मैं जो कहूँ उसे वही करना होगा। चलो सीधे शब्दों में कहें कि अगर बड़े लोग कहें उसे गंदगी खानी है तो उसे खानी होगी। यही तो भक्ति है। माँ, आप तो यह कह रही है। तुम्हें यह याद रखना है, हमने कोई गलती नहीं की। यह औरत है जो तुम्हारे लायक नहीं है। समझे कि नहीं? मेरी माँ सही कह रही है। अभी अभी जियांग शुई ने भी कहा कि मैं एक परफेक्ट अच्छा इंसान हूँ। तलाक के बाद ही उसने माना कि वो मेरे लायक नहीं थी। तुम खुश रहो। तुम भले सिगरेट शराब पीती हो, गाली देती थूकती हो, क्लब जाती हो, तू पर तुम अच्छी लड़की हो। ही मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। खुश रहो। तुम खुश रहो। जाता हूँ। ये मिस झांग। घर जा रही हो? हाँ, घर जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी क्या जरूरत है? जल्दी करो। ओह, तुमने तलाक क्यों लिया? वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे लायक नहीं। मैंने और लिन जिशुन तलाक लिया। लगता है हम दोनों पीछे। तुम भी तलाकशुदा हो गए। क्या कर रहे हो? तुम इतने खुश क्यों हो? पिछली बार बातें पूरी नहीं कर पाया था। कौन सी बात? मुझे तुम पसंद हो। तुम मुझसे मजाक करने की हिम्मत करते हो? वास्तव में उसी दिन से, जिस दिन मैंने गलत दुल्हन से शादी की। मुझे तुम पसंद हो। मेरी माँ हमेशा कहती है मैं पागल हूँ। दरअसल मैं बहुत स्पष्ट हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे तुम पसंद हो। अगर शादी के दिन दुल्हन तुम होती, कितना अच्छा होता। सीट बेल्ट बांध लो। ओह, तैयार हो? किस चीज के लिए तैयार? शादी की रात के लिए। क्या हम थोड़ा जल्दी में नहीं है? जल्दी? शादी के बाद से मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। तो ये, लेकिन मुझे नहीं आता। अरे, अगर सुहागरात भी नहीं आता तो तुम और क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सिंगल होने के बाद मैंने महसूस किया कि यह दुनिया मुझसे भलाई से भरी हुई है। मैं आजाद हूँ, जैसे आसमान में उड़ता हुआ परिंदा। मैं अब मुझे नहीं रोकती। मैं उस शहर को छोड़ चुका हूँ। मैंने जंगल की खुशबू महसूस की थी और उत्तर के झील के किनारे भी गया था। मैंने संग्रहालय जाकर हजारों साल पुरानी धरोहरों का आनंद लिया। मैंने भी उत्तर से दक्षिण तक की कई अनमोल छवियां कैद कीं। मूल रूप से इंसान कितना छोटा है, मूल रूप से दुनिया कितनी बड़ी है। जब मैंने 6 महीने की अवधि में पूरे देश का दौरा किया,
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस दुनिया में रहता हूं वह सीमित थी। इतने समय तक निखला रहा। अब वक्त आ गया है कि अपने करियर के लिए कड़ी मेहनत करूं, बिन्हाई। तो मैं यहाँ ही बस जाऊंगा। मैं विश्वविद्यालय की होनहार छात्रा थी। अब समय आ गया है यहाँ अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का। जियांगजिंग छोड़ने के बाद मेरी पहली जगह थी तटीय शहर बिन्हाई। स्टार्ट के लिए पहले से योजना थी। मैं बिन्हाई में कंपनी बनाने के लिए मेहनत करूंगा। मैंने खाद्य उद्योग चुना है। मैं पहले एक पेय पदार्थ का खुद विकास करके बेचूंगा। पूरा उद्योग समझने के बाद अपनी खुद की एक फैक्ट्री बनाऊंगा। भविष्य में मैं अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहुंचाऊंगा। परिस्थितियां कठिन हैं। 1 महीने में केवल 200 रुपए लगते हैं। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारी चाबी। धन्यवाद। पुदीना पानी बेच रहा हूं। पूरी तरह प्राकृतिक पुदीना पानी। पूरी तरह प्राकृतिक। सुना है यहाँ पास में बहुत अच्छा पुदीना पानी मिलता है। देखा, सब सोशल मीडिया। चलो चलें। खास संयोग है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। जियांग जेंग छोड़ने के बाद से तुम्हें ढूंढ रहा। साधारण दोस्त बन जाओ, कोई बात नहीं। अब मेरी कंपनी एक वैश्विक नए यूनिकॉर्न बन गई है। मैंने इसका नाम रखा है जियांग यूलिन। उस दिन गलत दुल्हन से शादी करने के बाद दिल तेजी से धड़क रहा है। लगता है कुछ गलत किया और पछतावा। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं। मैं शांत हो गया और इसके बारे में सोचने लगा। अनुभूति को दिल की धड़कन कहते हैं। अपने दिल को धड़कने दो। बाबा, 5 साल हो गए, तुम कहाँ थे? मैं बिन्हाई में हूं। समुद्र तट। समुद्र तट बहुत दूर है। तुम कैसी हो? खाना ठीक से खा रही हो? ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। माफ करना, पिता की गलती थी। उस समय आपको ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मैं तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। यह आपके लिए है। सर्वोत्तम गंतव्य की व्यवस्था करें। मुझे लगा कि यह आपके भले के लिए है। अच्छा, यह सब अतीत की बात है। क्षमा मांगना। पापा तुम्हें भूल ही गए थे। अब तुम बड़े हो गए हो। आपके जाने के बाद जंग मई मई और आपके पड़ोसी के साथ हैं। वांग फुई वांग भाई। मुझे तब बहुत गुस्सा आया था। मैं हमेशा सोचता रहा, क्या वे पहले से ही आपस में इशारे कर रहे थे? पिछले महीने उनकी शादी हुई थी। बाबा, मेरे लिए उपहार तैयार कर दे। उन्हें बधाई देना। वो आपकी पूर्व पत्नी है। आपके पड़ोसी के साथ अच्छा किया। इसका मतलब वे पहले से कुछ थे। अरे कोई बात नहीं। दरअसल उसकी पहली पत्नी पसंद थी। क्या? मुझे डर लग रहा है कोई हमें देख ना ले। डरपोक।
माँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो। वरना किससे? पहली बार मिलकर कोई ऐसे कैसे देख सकता है? मैंने बस यूं ही नजर डाली। शरारती। मैं तुम्हें उसे घर लाने की इजाजत नहीं दूंगी। बचपन से मैंने तुम्हारी बात मानी, पर इस बार नहीं। मैं मिमी से शादी करूंगा। वो होगी तो मैं नहीं। मैं परवाह नहीं करता, मैं मैमे से शादी करूंगा। वो प्यारी राजकुमारी है। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे करते हो? बचपन से आपकी बात मानी, पर इस बार नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हें मारूंगा, ओ नालायक बेटे। बुजुर्ग व्यक्ति, तुम हिम्मत करते हो राजा फुगुई को मारने की? सबक सिखाना है या नहीं? अरे सुंदर बूही, मुझे फिर से देख। मैं तुम्हें बता दूं, कहीं तुम्हें वृद्धाश्रम में रख न दूं और तुम्हारा ख्याल न रखूं। शू ये कितनी अच्छी लड़की है। अरे पता नहीं। वो अभी कहा है। क्या उसका फुगुई के साथ कुछ हो सकता है? झांग जी, हमारी कंपनी के उत्पाद अब दक्षिण प्रांत में बिक रहे हैं, हम लेकिन अब वैश्विक स्तर पर बेचने की कोशिश में मुश्किलें हैं। दक्षिण प्रांत में 5 साल से है, लेकिन वितरण नेटवर्क नहीं। क्या इसे हल नहीं किया जा सकता? मुश्किल है, किसी अन्य चैनल का इस्तेमाल करने से ही हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर। बिनचेंग में एक प्रमुख कंपनी है, जियांग और लिन। वे पेय पदार्थ और स्नैक्स बेचते हैं, उनके पास राष्ट्रीय और वैश्विक वितरण है। क्या वे बिक्री चैनल बेचना चाहेंगे? मैंने जियांग और लिन ग्रुप के चेयरमैन से संपर्क किया। उन्होंने सुना कि आपकी जन्मभूमि जियांगचेंग है, तो वह खुश हुए। उनका जन्मस्थान भी जियांगचेंग है, वह हमारी मदद। जियांगचेंग का व्यक्ति? हाँ, सोचा नहीं था कि बिन्हाई में भी जियांगचेंग का कोई मिलेगा। उनके बॉस से संपर्क करवा दे, उनसे आमने सामने मिलकर धन्यवाद देना। ठीक है। जियांगचेंग छोड़े हुए 5 साल हो गए। जियांगचेंग की खबर सुनकर मेरा दिल शांत नहीं रह पाता। एस्लो माय। आप कैसी है? बाहर खाना ठीक है? क्या आप गर्म कपड़े पहन रही है? क्या आप मोटी हो गई है या पतली? मैं ठीक हूँ। ना मोटा ना पतला। पिछले 5 साल मैं आपसे संपर्क करने में डरता रहा हूँ। डर है कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं हमेशा तुमसे कहना चाहती थी, मम्मी गलत थी, माफ करना। सब कुछ बीत चुका है। बेटी, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मुझे डर है कि तुम भी मेरी तरह गलत शादी कर लो। पूरी जिंदगी व्यस्त रहोगी। इसलिए
मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक अच्छा घर तलाशने की कोशिश करती रही हूँ। एक पति जो स्थिर नौकरी करता हो। ईमानदार, ईमानदार आदमी को जीवन की चिंता नहीं होती। माँ ने गलती की। माँ, वो सब बीत गया। वापस आओगी। मैं इन 2 दिनों में एक ग्राहक से मिलने वाली हूँ। मिलकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। वापस आ गए हो, अच्छे हो। माँ अब तुम्हें और नहीं मजबूर करेगी। मुझे याद नहीं रहा। तुम अब बड़े हो गए हो। मैं 2 दिन में लौट आऊंगी। जब तुम वापस आ जाओगे, माँ तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाएगी। ठीक है। मैंने भी बहुत समय से नहीं खाया। ठीक है। वापस आ गए, ये अच्छा है। आज की यह मुलाकात वास्तव में जियांग एंड लिन समूह के लिए फायदेमंद है। वे बिक्री का लाभ उठाना चाहते। हमें परिधान विभाग की आवश्यकता है। लिन सर, सुना है कि फ्रीडम क्लोथिंग की मालिक खूबसूरत महिला है। क्या खूबसूरत और क्या नहीं, इससे दिलचस्पी नहीं। गांव के लोगों से मिलना चाहता हूँ। लिन सर, जियांग और लिन नाम की वजह क्या है? एक सुंदर याद। जियांग मैडम, आप सिंगल क्यों हैं? अकेले रहना अच्छा लगता है। कंपनी का नाम जियांग यूलिन है। मुझे इस कंपनी का नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैंने सुना है कि जियांग यूलिंग का बॉस हैंडसम आदमी है। अगर आप दोनों कर सकते हैं। सुंदर लड़का। ओ, ये रहे मिस्टर लिन। ये है फ्रीलांसर के बॉस। श्री जियांग, सामने खड़े व्यक्ति जियांग यूलिन के बॉस है। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। जियांग यूलिन। वैसे तुम कब तलाक ले चुकी थी? लंबी कहानी है। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारा पूर्व पति किससे शादी कर चुका है? नहीं पता। मेरी पूर्व पत्नी। क्या कहा तुमने? मेरे पापा ने मुझे बताया। कहते हैं जब वे तलाकशुदा नहीं थे तब उनका चक्कर था। तलाक के बाद तुरंत ही प्यार कर लिया। यह तो सच में किस्मत की बात है। हाँ, सच में किस्मत की बात है। मेरे पिताजी उस वक्त गुस्से में थे और उन्होंने मुझे बताया। वह बोले मेरी पूर्व पत्नी और तुम्हारे पूर्व पति साथ में है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, असल में बहुत समय पहले मैंने भी उसकी दुल्हन से शादी की थी। उस दिन जब मैं उसके पीछे भागा, मुझे कभी भी कोई सुराग नहीं मिला।
आखिरकार मैं समुंदर के किनारे आया। एक व्यक्ति है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं हमेशा चाहता था कि मैं उसे कुछ बातें खुद कहूं। मिस जांग, क्या आप मेरी ओर से यह बात कह सकती है? कहिए। शादी की रात। पूरे दिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने पहली बार उसका लाल घुंघरू उठाया, उसके साथ बातें करना। मैंने सोचा मेरा दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि मैंने कोई गलती की है। डर था कि पकड़ा जाऊंगा। बाद में मुझे पता चला वो पहली नजर में प्यार था। वो दिल की धड़कन थी। तुम उसके बारे में मुझसे पूछो। मैंने उसके साथ बिताए हुए पलों को 5 साल से याद किया है। मैंने उसे 5 साल से ढूंढा है। क्या वह महसूस कर सकती है कि मैं उसे कितना याद करता हूं? तुम उससे मेरे लिए पूछो। क्या मैं उसके साथ रह सकता हूं? मुझे कुछ कहवे लिन सर। मैं पहले जा रहा हूँ। जियांग शुई, वो औरत तुम ही हो। मैंने तुम्हें 5 साल तक ढूंढा है। क्या तुम मुझे और 5 साल ढूंढने दोगी?